आइए ना। आइए। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं है, ये ज्यादा देर यहाँ रुकने वाली नहीं है। दिलावर, कोई बात नहीं, मुझे इनका कहना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उन पे क्या गुजरी है, क्या महसूस कर रहे हैं। आप कैसे महसूस कर सकती हैं? आप बेटे वाली हैं। जिल्लत तो बेटी वालों का मुकद्दर बनती है। वो हमारे गले में ऐसा तौक बांध गई है जो हमें मौत नहीं दे रहा, बस गला घोंट रहा है। मैं भी ये तौक उतारना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैंने भी वही सब कुछ सहा है जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने शादी कर ली है। आप तो ये सब समझती हैं, आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जमाना बदल गया है, गलती सिर्फ उनसे नहीं हमसे भी हुई है, हम भी कसूरवार हैं। सजा काट रहा हूं मैं, आप इसे और न बढ़ाएं। सजा तो वो भी काट रहे हैं, लेकिन फैसला तो हमने करना है। मेरा तो ये ख्याल है कि हम अपने आप को और उन्हें एक मौका और दें। कैसा मौका? जो वो करना चाह रहे थे कर तो लिया उन्होंने। रवे, जमाने में चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है लोगों का सामना करने की। लोगों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस मत दें, लोग तो भूल चुके होंगे, हर घर की यही कहानी है। मसला आपकी अना का है। आपने अपने और अपनी बेटी के दरमियान एक अना की दीवार खड़ी की हुई है जिसको आप क्रॉस नहीं करना चाह रहे। आपकी कोई बहन या बेटी है? मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूं। हमारे माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने ही उन्हें पाला है। अपनी कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको मुझे बेटी और बहन की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद एक मिसाल हूं, लोग मेरी मिसाल देते हैं। मैंने भी माशरे में बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन मैं सब कुछ भूल के अपने भाई का ये फैसला कबूल कर रही हूं। मैंने उसे माफ कर दिया, आप भी अपनी बेटी को माफ कर दें। ये आपका सर्फ है। मैं शायद कमजोर इंसान हूं, अच्छा नहीं हो पाएगा। हेलो। फरहान, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। क्यों, तुम उनके साथ अंदर नहीं गए? आप ही ने अंदर जाने से मना किया था।
ये रिश्तों की डोर है भाई साहब, पूरी तरह उलझ गई है। मुझे तो तब पता चला मैं जब बुरहान का रिश्ता कहीं और लेके गई थी, लेकिन मैं अपनी ज़बान वहां दे चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपने दूसरे भाई का रिश्ता वहां तय कर दिया। रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं चाहती हूं कि आपकी बेटी और मेरी भाभी इज्जत से मेरे घर में आए। आप उसके सर पे हाथ रख के इज्जत से उसे रुखसत करें। मैं दोबारा इस अज़ियत से नहीं गुजरना चाहता। इज्जत तो सबको प्यारी होती है। अगर आपको अपनी इज्जत अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं किया, और मैं ये गलती सुधारूंगी। आप बैठिए ना। दिलावर, आप क्या कर रहे हैं? इन्हें बाहर तक छोड़ दो। फैसला आपके हाथ में है। आपके शौहर ने तो फैसला सुना दिया है। अब मेरा फैसला भी आप बहुत जल्द सुन लेंगे। मेरी बात तो सुने। क्या हो गया आपको? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? समझ क्यों नहीं रहे आप?